कर सकते हैं, परंतु यह मणि हम लेंगे नहीं। मणि का हमसे कोई काम नहीं। हमारी प्रीति इस मणि में है ही नहीं, तो आप मणि रखिए। हम सिर्फ कन्यादान में सिर्फ कन्या लेते हैं, इसके साथ में दहेज नहीं देते। अच्छा, आपको एक बात बताइए, कृष्ण जी के जीवन में भगवान से कृष्ण जी जितने भी विवाह हुए, भगवान ने दहेज स्वरूप कुछ लिया नहीं। अच्छा, दहेज कौन लेता है पता है आपको? दरिद्र लोग होते हैं ना, जो दामा से भी ज्यादा दरिद्र हैं, वो लोग दहेज मांगते हैं। ठीक, अपनी कमाई तो कुछ है नहीं। अब बेटा को बोलते हैं, सबसे ज्यादा बोली बिहार में लगाई जाती है, और वास्तव में वो बोली नहीं लगाते, अपने बेटे की कीमत लगाते। अब बिटिया भी सोचती है, जब मेरे पिताजी 18 लाख देकर मेरे को भेजे हैं, झाड़ू पोछा करने के लिए 18 लाख दिए हैं, झाड़ू पोछा करूंगी, आराम से बैठ के खाऊंगी। ठीक है, तो अगर बहू चाहिए तो सौदेबाजी बंद होना चाहिए। ठीक है, और जितना सौदेबाजी करेंगे तो भूल जाइए कि बहू आपकी सेवा करेगी। क्या है, देखिए, कन्याएं जब जन्म लेती हैं तो शुरू से अपने माता पिता पर ज्यादा स्नेह रखती है ना, और एक कन्या जब देखती है कि मेरे पिता मेरे विवाह को लेकर, विवाह में जो खर्चे होंगे, जो दहेज दिया जाएगा, उसके लिए बड़े चिंतित हैं, तो कन्या को अच्छा नहीं लगता है, बिटिया को अच्छा नहीं लगता कि मेरे कारण मेरे पिताजी इतने चिंतित हैं। तो वो भी सोचती है कि सामने पक्ष वाले किस प्रकार से हैं, जिस प्रकार मुंह खोल के पैसा मांगते हैं। ठीक है, तो बहू चाहिए तो दहेज छोड़ना चाहिए, न दहेज देना है न दहेज लेना है। लेकिन बोलने से थोड़ी कोई मान जाएगा। आपके बेटे की भी शादी आएगी तो आप मांगेंगे, ठीक है, और बिटिया की शादी में तो मजबूरी बन जाएगा देने के लिए सामने वाला। देखिए, अगर आप लोग ठान लें हम सुधरेंगे तभी संसार सुधरेगा। मेरे बोलने से बदलाव नहीं आएगा, पहले हमको बदलना है। एक एक करके जब सब बदल देंगे तभी सृष्टि में बदलाव होगा। देखिए, अब कलयुग रूपी घटना क्या हुआ, सत्राजित को भगवान ने मणि दे दी। अब अक्रूर जी और कृतवर्मा ने सत्राजित का जो होने वाला दामाद था शतधन्वा, उसको समझाया, अरे देखो, ये तुम्हारा ससुर जो था, तुम्हारा तुमको कन्या देने का वचन दिया था, दिया नहीं, क्या करोगे? तो बड़ा क्रोधित था वो। बोले तो ऐसा करो, कन्या तो मिली नहीं, तुम जाकर मणि छीन लाओ, और जब मणि तुम्हारे पास आ जाएगी, वो मणि खूब सोना देगी, खूब सोना देगी, और जब तुम धनवान बन जाओगे, तो ऐसे पता कितनी कन्याएं तुम्हारे पास लोग कन्यादान देने के लिए आएंगे। भाई, धनी व्यक्ति को सभी अपनी कन्या ब्याहना चाहते हैं। यह बात शतधन्वा के मन में आ गई, और शतधन्वा सत्राजित के घर में चोरी करने के उद्देश्य से गया और चोरी किया। जब सत्राजित उठे और शतधन्वा को पहचान लिए, तो शतधन्वा ने क्या किया, सत्राजित को वहीं मार दिया, सत्राजित की हत्या कर दी। इस प्रकार जब यह समाचार सत्यभामा ने सुना, सत्यभामा को बड़ा दुख हुआ। अच्छा, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी भी हस्तिनापुर गए हुए थे, तो सत्यभामा भी हस्तिनापुर गई और भगवान श्री कृष्ण जी को सारा हाल बताती है। फिर भगवान श्री कृष्ण वापस आते हैं। अब जब भगवान श्री कृष्ण जी को बड़ा क्रोध हुआ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, तुम चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हारे पिताजी का यह अवस्था की है, जिसने भी तुम्हारे पिताजी की यह अवस्था की है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब फिर ये शतधन्वा से कहते हैं, देखो ऐसा करो, तुम्हारे पास मणि हमको दे दो और तुम भाग जाओ। वो लोग सब जानते थे, तो अक्रूर जी मणि तो ले लिए और शतधन्वा को भगा दी। अब जब शतधन्वा भागने लगा, मिथिलापुर के निकट एक उपवन में शतधन्वा का घोड़ा गिर पड़ा, और फिर अब वह अपने पद चिन्हों से, अपने पैरों से भाग रहा है। भगवान भी क्रोध करके शतधन्वा का सुदर्शन चक्र से शीश काट देते हैं। इस प्रकार शतधन्वा का उद्धार हुआ। फिर भगवान गए, क्योंकि भगवान तो देखिए अंतर्यामी है, भगवान से कुछ छुप नहीं सकता। भगवान उसकी जैसे कपड़े में पॉकेट होता है ना, पॉकेट में खोज रहे हैं कहीं मणि उड़ी तो नहीं है, ठीक है। और बलराम भैया कुछ दूर खड़े थे। अब वहां से कृष्ण जी आए तो बलदाऊ भैया सोचते हैं मेरे को मणि बता नहीं रहे हैं और दिखा नहीं रहे हैं। तो बलदाऊ भैया सोचे कि जब किसी व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो जो बहुत प्यारी वस्तु होती है, तो जो उसको बहुत प्यार करता है उसी को देता है। तो बलराम भैया सोचे कि अब कन्हैया मेरे से प्यार नहीं करता, अब इसके विवाह हो गए हैं तो मणि ले जाकर के अपनी पत्नी को देगा, मेरे को दिखाया तो नहीं, ठीक है। अब इस प्रकार से बलदाऊ भैया के मन में बिल्कुल
गया। अच्छा, अक्रूर जी क्या किए? अक्रूर जी फिर आकर के काशी में बसने लगे। और चूंकि वो जो मणि थी सोना देती थी रोज 3 दिन भाग, ठीक है। अब जितना सोना करे क्या अक्रूर जी, तो दान करने लगे। तो अच्छा, अक्रूर इनका नाम क्यों पड़ा तो सो सुनिए। एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता सफल को अपनी पुत्री गंदनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी स्वर्ग के ही पुत्र हैं, उसी के पुत्र हैं, इसलिए अक्रूर जहाँ जहाँ जाते हैं ना वहाँ वर्षा खूब होती है, ऐसा उनके बारे में। तो एक समय पंडित जी भिक्षा मतलब दान मांगने आए, अक्रूर जी के पास पहुंचे तो अक्रूर जी तो खूब सारा सोना की एकदम सिक्का दिए। फिर वही पंडित जी द्वारिकाधीश कृष्ण जी के पास पहुंचे तो वहां कम सोना मिला। तो पंडित जी कहते हैं आपसे अच्छा तो आपके मंत्री जी हैं, आपके मंत्री तो खूब सोना लुटा रहे हैं इस समय काशी में, और आपके यहाँ तो एक सिक्के मिलते हैं, उनके यहाँ तो झोली भर भर के मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अक्रूर जी मणि को अपने पास लेकर के रखे हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को वापस बुलाए, और जब अक्रूर जी आए तो भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रभु मैं थोड़ा भटक गया था, ये मणि आप ही रखिए। मतलब सोना देख करके, पैसा देख करके, मणि देख करके अच्छे अच्छे लोग भटक जाते हैं। और जब अक्रूर जी सुने कि भगवान श्री कृष्ण जी को जब यह ज्ञात होगा कि मैं सब कुछ जानता था और फिर भी मैंने उनसे कुछ बताया नहीं, तो निश्चय ही मैंने कार्य तो दंड पाने का किया है, लेकिन भगवान की शरण में जाऊंगा तो मेरा कल्याण होगा। अक्रूर जी भगवान की शरण में गए और अपने किए गए अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान मुस्कुराते हुए बोले ऐसा किया करो, यह मणि मुझे इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे मणि से बड़ा प्रेम है। अरे इस मणि ने, भगवान कहते हैं इस मणि ने कई लोगों को मेरा विरोधी बना दिया है। किसको किसको विरोधी बनाया? बलदाऊ भैया सोचते हैं कि यह मणि मैंने अपनी पत्नी को दे दिया है, और मेरी पत्नियां सोचती हैं, सत्यभामा सोचती है कि मणि मैंने रुक्मिणी को दिया है, और रुक्मिणी सोचती है कि मणि मैंने जामवंती को दिया है, और जामवंती सोचती है कि यह मणि भगवान बलराम को दिए होंगे, हमसे तो कोई प्रेम ही नहीं करते। तो जब से यह मणि मेरे जीवन में आई है तब से तो मत पूछो कि मेरे ऊपर सब शंका ही कर रहे हैं, कलंक ही लग रहा है। पहली बार कलंक लगा कि मैंने मणि चुराई, और दूसरी बार हमारे घर का माहौल थोड़ा ठीक नहीं है, सब आपस में एक दूसरे को बड़े संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। तो पहले मणि दे दो, मैं सबको मणि दे करके अब सिद्ध कर दूं कि देखो भैया हमें हमारी कोई गलती नहीं है। इस प्रकार भगवान ने मणि ली और सबके मन में होने वाले विषाद को दूर किया। अच्छा, हम लोगों के लिए क्या है यहाँ पर शिक्षा इसमें कि घर में जब कभी किसी प्रकार की ऐसी घटना हो तो बिना जाने समझे ही किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए। आपस में अगर किसी के प्रति कोई आपके बीच में किसी प्रकार का संदेह है तो बातचीत करके उस संदेह को पूरा दूर करना चाहिए। इस प्रकार जो भगवान का चौथा विवाह हुआ वो कालिंदी से हुआ। एक समय